Is live streaming of cricket matches in public places legal? इंडिया में क्रिकेट मैच एक त्योहार की तरह मनाते हैं, एक ऐसा समय जब हर कोई एक हो जाता है और ये एक ऐसा समय होता है जहां आप बहुत बहुत पैसे भी कमाते हैं। कैसे? अरे क्रिकेट मैच को लाइव स्ट्रीम करके। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग करना भारत में लीगल है? तो आज बातचीत इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। Is live streaming of cricket matches in public places legal? जवाब है नो, बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एक्चुअली क्रिकेट मैच हो या फिर वर्ल्ड कप हो, काफी सारे जगह जैसे कि क्लब, स्पोर्ट्स बार और कैफे में वर्ल्ड कप या फिर क्रिकेट मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ये सरासर गलत है, इलीगल है अगर ऐसा करने वाले ने ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है, परमिशन जो है नहीं लिया है तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63B ऑफ कॉपीराइट एक्ट, बिना परमिशन लाइव स्ट्रीमिंग करने वालों को 7 दिन से लेकर के 3 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। क्योंकि मैच दिखाने की परमिशन हॉटस्टार ने इस बार आईसीसी से खरीदी है, बहुत सारे पैसे देकर उनसे राइट्स ली है उन्हें इंडिया में ब्रॉडकास्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप हॉटस्टार की तरफ से इन मैचेस को पब्लिक प्लेसेस में दिखा रहे हैं तो ये कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ है और इसमें आप हॉटस्टार का नुकसान कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस भी है। इसे और अच्छे से समझने के लिए अब जानते हैं कि क्या है कॉपीराइट लॉ ऑफ इंडिया। तो कॉपीराइट का मतलब होता है कॉपी करना। ऐसा कंटेंट जिसको आपने प्रोड्यूस किया हो तो उस पर आपका अधिकार होता है। जिसका कॉपीराइट होता है वो अपनी राइटिंग्स को कॉपी कर सकता है, बेच सकता है या फिर किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी राइटर कंटेंट, गाना या फिर फिल्म पर बनने वाला पूरा लीगल राइट उनका ही होता है। अगर कोई ऐसे कंटेंट का यूज करता है तो वो कानूनी दायरे में आता है। किसी भी कंटेंट का कमर्शियल यूज बिना कॉपीराइट होल्डर के परमिशन के नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट के तहत किसी भी कंटेंट का प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। कॉपीराइट के तहत जब आप किसी भी राइटिंग, कंटेंट, सॉन्ग या फिल्म का पर्सनल इस्तेमाल करते हैं तब आप पर कॉपीराइट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही इसका इस्तेमाल अर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं तब आप पर भी कॉपीराइट का उल्लंघन लगेगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर कोई शख्स किसी बुक को अपने नॉलेज के लिए पढ़ता है या दूसरे को पढ़ाता है या फिर किसी के राइटिंग, शायरी या पोएम के कुछ एक्सपर्ट रिव्यू के ऑब्जेक्टिव से या रिपोर्ट का लेख को समझने के लिए इस्तेमाल करता है तो ये फेयर डीलिंग के अंदर आता है। यहाँ पर किसी भी फिल्म के गाने को भी कोई शख्स रियाज करने के लिए गाता है तो उस पर गाने का कॉपीराइट नहीं आता है। कॉपीराइट एक्ट की धारा 52 के तहत अगर कोई भी कंटेंट का कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है तो इस पर कॉपीराइट का वायलेशन लगता है। अब कॉपीराइट एक्ट ऑफ सेक्शन 63B में लिखा गया है कि एनी पर्सन हु नोइंगली मेक्स यूज ऑन अ कंप्यूटर ऑफ एन इन्फ्रिंगिंग कॉपी ऑफ एन कंप्यूटर प्रोग्राम शैल बी पनिशेबल विथ imprisonment for a term which shall not be less than 7 days but which shall may extend to 3 years and with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 2 lakh rupees provided that where the computer program has not been used for gain or in the course of trade or business the court may for adequate and special reason to be mentioned in the judgment not impose any sentence of imprisonment and may impose a fine which may extend to 50,000 rupees। तो इसका जो मतलब है वो काफी ज्यादा साफ है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ध्यान रखें कि आप किसी भी ऐसे मुसीबत में ना फंसे और इस वीडियो को आप उनको भेजिए जो कि क्रिकेट मैचेस का लाइव स्ट्रीमिंग करता है बिना ब्रॉडकास्टिंग परमिशन के। ऐसा बहुत जगह होता भी है कि बहुत सारे कैफे, स्पोर्ट्स बार और लाउंज ने जो क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग है उसके परमिशंस ले रखे रहते हैं। तो ऐसे जगहों पर क्रिकेट देखना लीगल है। ये मामला तभी लीगल होता है जब आपने राइट्स नहीं ले रखे। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।